जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। में मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विपदा की घड़ी आई हुई है। पूरे वृंदावन में हाहाकार मचा हुआ है। यमुना जी के जो निचले स्तर हैं, जो निचले तट हैं, उनमें यमुना जी का जल पहुंच चुका है। अभी हम खड़े हुए हैं काली दह से पहले परिक्रमा मार्ग पड़ता है, यहीं से परिक्रमा लगती थी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा ये जो स्थान है, ये यमुना जी की चपेट में आ चुका है। यहाँ पर एक कुटिया थी बाबा की, ये पूरी कुटिया बाबा की यहाँ पर डूब चुकी है। और इधर में जो घर हैं, उनकी दीवारें भी यहाँ पर पूरी गिर चुकी हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा तेज है। और अभी बताया जा रहा है कि जल की जो स्थिति है वो 168 पहुंचने में मात्र आधा मीटर की ही वो बची हुई है। और अभी 167.5 पर यमुना जी बह रही हैं। आप यमुना जी में तेज बहाव देखिए, उनका यहाँ पर आकार देखिए। यहाँ से लेके पानी गांव तक यमुना जी बह रही हैं। और पानी गांव पर राधा रानी जी का मंदिर है। उस राधा रानी मंदिर पर जाने के लिए पानी गांव रोड है, उस रोड पर भी पूरा पानी आ चुका है। वृंदावन की पूरी परिक्रमा में पानी आ चुका है, काली दह से लेकर और सुदामा कुटी तक पूरा पानी पानी दिखाई देगा आपको। और एक स्थान और पड़ता है जिसे देवरा घाट कहते हैं, वहां पर जाने के लिए तो बहुत लंबा संघर्ष है। अब वहां तक जाना बहुत मुश्किल है। देवरा घाट पूरा डूब चुका है और देवरा घाट से जगन्नाथ घाट तक पूरा पानी पानी आ चुका है। तटीय स्थान भी चपेट में इस बार यमुना माता ने ले लिया है। तो आपको कराते हैं इस वृंदावन के संपूर्ण दर्शन, दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ पे पानी आया है और कितना कितना पानी है। अभी हम खड़े हुए हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। यही वो स्थान है जो कुंज गलियां हैं। इन्हीं कुंज गलियों के अंदर होके वृंदावन की परिक्रमा भक्तगण करते हैं। और जब एकादशी होती है, अमावस्या होती है, उस समय पर भक्तों का जो जन सैलाब होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर होता है। तो इन कुंज गलियों में से न निकल के यहाँ होके यात्रीगण परिक्रमा करते थे। ये आप देखेंगे तो हमें भी, ये केसी घाट है सामने, अगर केसी घाट देखेंगे तो पूरी जो छतरियां हैं केसी घाट की, वो पूरी की पूरी यहाँ पर डूब चुकी हैं। और यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफी तीव्रता के साथ में बढ़ रहा है। ये आप देखेंगे तो ये पूरी छतरियां डूब चुकी हैं। जहाँ पे भक्तगण खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं, वो स्थान अब बंद हो चुका है, यमुना जी की चपेट में आ चुका है। और परिक्रमा भी अब लग रही है तो राधा रमण मंदिर पर होके लग रही है। राधे राधे महाराज, कहाँ से आ रहे हैं महाराज? हम लोग श्री मल्लुक पीठ से आए हैं, बंशी बेट के पास। तो कैसी व्यवस्था है परिक्रमा में, कितना आनंद आ रहा है? परिक्रमा में खूब आनंद आ रहा है, यमुना जी की खूब कृपा है। कहीं कहीं जगह तो गर्दन गर्दन तक जल है। और इतना स्वच्छ जल मैंने पिछले 5 साल में नहीं देखा। इतना स्वच्छ जल है कि आप बुक्कल भर भर के खूब जल पी सकते हैं जी। और अभी हम ये बिहार घाट है, बिहार घाट पर आ चुके हैं। और बिहार घाट पर आप यहाँ पर देख रहे हैं यमुना जी बिल्कुल बगल में चल रही हैं। यमुना जी परिक्रमा मार्ग के ऊपर होके चल रही हैं। कितना कितना जल यहाँ पर है। और ये सभी साधु संत समाज परिक्रमा दे रहा है। ये देखें आप, ये इस तरीके से परिक्रमा दे रहे हैं। दंडवत परिक्रमा देने के लिए भी इनके हाथ में, ये देखें आप, ये फॉर्म लगी हुई है जिससे ये दंडवत परिक्रमा दे सकें। और आगे ही यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर अभी हम परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं घोंटू से भी ज्यादा पानी है। बीच बीच में तो कई जगह पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों की गर्दन तक भी डूब रही है। और यहीं पर बिहार वन जो लीला है, भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली चल रही है। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण जी को यमुना जी में विहार करा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये विहार लीला चल रही है। राधे 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 राधे। राधे राधे महाराज, क्या लीला हो रही है महाराज? यमुना पूजा आप यहाँ पर देखें
ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं और राधा और श्री कृष्ण जी हैं। यमुना जी में परिक्रमा मार्ग में ये बिहार लीला हो रही है। 40 साल से वृंदावन में प्रभु जी, 40 साल से ये प्रभु जी हैं। 40 साल से, हाँ, वो यही है इसका भाव। हाँ, ठाकुर जी में ही अपना वो जीवन अर्पण कर रहे हैं। ये गौर निताई भी है, ये गौर निताई है, वो सेवा कुंज ठाकुर जी है और नीलमणि ठाकुर जी घर में है। हाँ, ये मूर्ति के ही अपना सेवा में लगा रहता है प्रभु जी। इसके संग में मैं भी लगा रहता हूँ भैया सेवा में। मैं रहने वाले छत्तीसगढ़ का हूँ। 30-35 साल से मैं वृंदावन धाम में प्रभु जी के सेवा में। यहाँ पर देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं यमुना जी हैं और यमुना जी के बराबर में ही ये वो स्थान है जहाँ पर परिक्रमा लगती है। और यमुना जी का तेज बहाव इतना ज्यादा तेज है कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से आगे केवल नाव के माध्यम से जा सकते हैं, वो भी बहुत कम नावें चल रही हैं जिनको अनुमति है। स्टीमर है जो प्रेशर को थोड़ा रोक सकें, वही व्यक्ति जा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा डूब चुका है। महाराज ये नाव है, इसमें लोगों के सामान रखे हुए, पूरी दुकानें देखिए आप, ये सब कुछ यहाँ पर डूब चुका है। सभी यहाँ से ब्रजवासीगण हैं वो सब छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं क्योंकि यमुना जी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। उतर जाएंगे जब कईयों जो नियम बारी है वो तो दे रहे हैं रात इतनी बार भीषण, हाँ, कितने वजह जब भी दे रहे हैं नियम बारी। हाँ, जो वैसे हैं ते नहीं, वो तो पूनों को मावस को एकादशी को देती है। जो रोजंदारी है वो 12 मासी दे रहे हैं। हाँ, पानी तो इतना ज्यादा है कि यहाँ गर्दन तक पानी आ रहा है। परिक्रमा में हम अभी आगे गए, वो तो डर लगा है, वापस आएंगे। वो तो पहले के दे कैसे होते हैं, परिक्रमा दे रहे हैं। हाँ, परिक्रमा नहीं छोड़ रहे कि कितने भी आ जाए। डूब रहे हैं यहाँ पे पूरा डूब रहे हैं। काली डे पे बहुत ज्यादा है, काली डे पे तो नाद के ऊपर है। तो फिर वो कैसे करते हैं? तैर रहे हो, अपने आप बह रहे हैं पानी फिर आगे बगल पे फिर मिल जाए अपने आप। हाँ, मदन मोहन जी पे तो ऊपर है कि यहाँ निकल जावत। अभी हम आ चुके हैं मदन मोहन मंदिर और मदन मोहन मंदिर पर आप देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है, पूरा ये परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग में आगे सेवा कर रहे हैं नाव के माध्यम से इन श्रद्धालुओं को, और जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको भोजन सामग्री दे रहे हैं। पूरा ये मंदिर यहाँ पर चारों तरफ से डूबा हुआ है। और ये अगर आप इधर की तरफ देखें तो मदन मोहन मंदिर ये काफी ऊंचाई पर है, यहाँ से पूरी यमुना जी का दृश्य दिखाई देता है। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहीं पर श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि भी है और यहाँ पर खूब कूद कूद के आनंद ले पा रहे हैं भक्तगण भी आगे यहाँ पर खूब ही परिक्रमा का भी आनंद ले रहे हैं और परिक्रमा कर भी रहे हैं और यमुना जी के जल में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, डुबकी भी लगा रहे हैं। अभी हम बांके बिहारी जी मंदिर पर खड़े हुए हैं। बांके बिहारी जी का निकास मार्ग एक है, ये आप देखें, ये है बांके बिहारी जी का निकास द्वार। और अभी हम खड़े हुए हैं परिक्रमा मार्ग में। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है परिक्रमा मार्ग और सामने अगर आप देखेंगे ऊपर ही तो मदन मोहन जी का मंदिर है। यहाँ आप देखें कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे नावों की सहायता से जा रहे हैं। बाकी यहाँ जाना खतरे से खाली है नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ यहीं के निवासी गण हैं जो यहीं रहते हैं, अपने घरों के लिए कैसे जाते हैं, कैसी व्यवस्था है। राधे राधे साहब, आपका घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर सामने बिल्डिंग दिख रही है ना जी, उसके नीचे हमारा मकान है। तो यहाँ पे कम से कम छाती नार तो हमारा पानी है इधर में, रोड में पूरा गर्दन तक पानी है क्योंकि नाव की कोई जुगाड़ हो नहीं है। अपने ऐसे ही जाते हैं पैदर पैदर। हम हमारे बड़े भैया भाभी और भी हैं, इनके मम्मी पापा जो भी हैं, इनके लिए हम सामान पहुँचाते वैसे ही पैदर पैदर जा करके। कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पर जाने के लिए। अब नाव वाले ने ले जाओ तो कम से कम 500 रुपये 200 रुपये, बताओ कहाँ से लाए। रोज तो चल रही है, वो तो यूँ कह रहे हैं 100 रुपये ले रहे हैं नावें जो चल रही है परिक्रमा मार्ग। ये गलत है हमारा। हमसे क्यों झूठ बोले, हम सामान लाए थे तो हमसे 200 रुपये लिए थे। मैं चलो तुम 200 रुपये ले लो, खुश रहो तुम, पर आगे की कोई जुगाड़ नहीं है हमारे। जैसे कि जाएंगे हम सामान लेके तो पैदल ही जाएंगे हम, चाहे पानी हमारा इतना हो चाहे इतना हो, पर जाना पड़ेगा हमको भाई।
पानी आता है यहाँ पे नाक तक आ जाएगा तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे तैर के, क्योंकि मला के बच्चे हैं हम, वैसे नहीं है। अच्छा, तैरना आता है आपको? तैरना आता है हमको थोड़ा बहुत यार। तो आज पानी कम हुआ है या बढ़ रहा है? पानी रिलैक्स हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पानी थोड़ा ने आगे तक था और प्रेशर में इतना था, हैवी बहुत ज्यादा था प्रेशर। ऐसे नहीं चल रहा था, ये काफी तीव्रता के साथ तेजिंग चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था इसमें। अब डाउन हो गया इसमें जगह पे, और आगे जाके हमारा भी भाव कम हो गया है। आगे जाके भाव कम हो गया है, अब तो यहीं की यहीं थम गया है जी। अभी तो सुनाई दे रहा है कि और पानी छोड़ा जा रहा है अभी। मैंने ऊपर भी बात करी थी, तो नौझील में बाजने बाऊ चाट में उधर में, तो वो यूँ करेंगे यहाँ से पानी कम हो गया है। भाई वहां से कम हो गया तो हमारे यहाँ पे चढ़ेगा, और रात को शाम को अपने सुबह तक कम हो जाएगा। परसों पर गए थे हम नौझील की तरफ में, वहाँ पे पूरा ट्रैक्टर ही डूब गया था, इतना पानी था वहाँ पे। गांव के अंदर गए थे छिनपारी में, तो वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति थी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे भी यही स्थिति थी। और हमारे यहाँ पे जैसे कि मकानन को तुम खाली कर दो, छोड़ दो, तो वहां से सामान चोरी हो जाता है। अब कल परसों की बात है, हमारी कड़िया को उठा के ले गया कोई बाहर से पानी में, तो एसी चोरी हो गई घर में से। बताओ क्या करें फिर? फिर पानी में एसियों को और उनको ऐसे लेके कैसे चले जाते हैं लोग? नाव लग रही है, स्टीमर लग रहा है। अब पानी में तो तुम कुछ भी तैरा लो, वही चला जाएगा। खींच के पानी में तो कछू भी ले जाओ तुम, वही चले जाएगा सारे से, एक हाथ से। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे कोई जो व्यवस्था नहीं है सरकार की, जो भी है कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीने को नहीं है, लाइट काट दी, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है। परिक्रमा में रहते हैं हम यहाँ पे, ये देखो गैया भैया हमारी सब दुकान बुकान सब बंद है, बाहर ले आए। बाहर लिया है हम वहाँ पे कोई जाने का कोई नहीं है वहाँ, क्या करें फिर? तो ये जो पानी है ये कितना कहाँ तक है यहाँ से? यहाँ से हमारा ये VIP रोड है, जादन पार्किंग है, यहाँ से हमारा जो गऊ घाट है, कालीदह से आगे, बर्फ फैक्ट्री से आगे गऊ घाट है, तो वहां तक अपना स्टीमर नाव चलता है परिक्रमा में, पूरी परिक्रमा में। और कालीदह पे कम से कम इतना पानी है, डुबान है। हाँ, और लोग वागन का सामान बह के आ रहा है, तो बहुत से पकड़ भी रहे हैं, नाव में रख के ले जा रहे हैं। तो इधर में अपने जुगल घाट, बिहार घाट, केसी घाट, इस साइड में पूरे में जमुना जी में पानी है। राधा वल्लभ जी की गली में पानी भर रहा है अपनी में। राधा वल्लभ जी की गली में पानी कहाँ है? वहाँ पे तो नाले की पानी है, नाली का पानी रुका। तो जो गया तो इसी में सही है। परिक्रमा मार्ग में पानी बहुत ज्यादा अत्यधिक है। ज्यादा से ज्यादा जो भक्त हैं वो केवल पैदल ही निकल पा रहे हैं या नाव के सहारों से निकल पा रहे हैं। तो आप मोटरसाइकिल ले जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मोटरसाइकिल यहाँ पे थोड़ी दूर तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही घुटने तक पानी आता है तो मोटरसाइकिल का साइलेंसर डूब जाता है और काफी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती न करें। हमने अभी की थी गलती और हम तुरंत वापस आ गए और फिर पुनः पैदल गए। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। बांके बिहारी मंदिर जी का जो VIP मार्ग है वो अभी बंद है, लेकिन अगर भक्तजन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो आप विद्यापीठ चौराहे की तरफ आके बांके बिहारी जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय बहुत अच्छा समय है, बहुत कम भक्त पहुंच पा रहे हैं बांके बिहारी जी मंदिर में, क्योंकि बाढ़ का डर है कि बांके बिहारी मंदिर डूब गया। ऐसा कुछ नहीं है, बांके बिहारी मंदिर तक यमुना जी का जल बिल्कुल नहीं पहुंचा है। हाँ, राधा वल्लभ मार्ग में कोने पर पानी आ चुका है, वो भी यमुना जी का जल नहीं है, वो नालियों का जल है और वहीं पर बहुत भयंकर तरीके की गंदगी बनी हुई है। तो उसका वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, आप बांके बिहारी जी के दर्शन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मदन मोहन मंदिर के पास जो परिक्रमा मार्ग जा रहा है उसका अलौकिक और दिव्य आनंद भक्तगण यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। शाम का समय है,